नमस्कार दोस्तों, मैं आपका उन्नति एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलेगा, तो अब हम आगे इसके कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था स्क्वायर रूट क्यूब रूट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले जो डिस्कस किया था उससे आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो इससे पहले की 2-3 जो क्लासेस डल चुकी उनको देखिएगा, उसके बाद इस वाली क्लास को आपको देखना है। चलिएगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 से मैं अब आगे डिस्कस करता हूं। हमने देखिएगा अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए रूट के अंदर 1694 होल अपॉन एक्स प्लस का 14 इक्वल टू 25 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 14 को हम उधर लेकर जाएंगे। तो जब प्लस का 14 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं माइनस कर देता हूं उधर ले जाकर। तो ये हो गया मेरा रूट के अंदर 1694 होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 14। डायरेक्ट मैं इसको लेस करके लिख देता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 11। क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 1694 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 121। ठीक है, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 1694 होल अपॉन एक्स होल अपॉन 121 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम। 11 से कैंसिल हो जाएगा 11 12, और 11 से हो जाएगा 1 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स। क्लियर, 11 से 1 टाइम और 4 टाइम्स, तो हो गया 14 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा एक्स बराबर 14 क्या हो गया बताइएगा, आंसर हो गया। क्लियर सभी का। चलेगा, तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए अब इसको अब रब कर देते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, रूट के अंदर 36.1 होल अपॉन 102.4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अभी दशमलव वाला क्वेश्चन हो गया। दशमलव से डरना नहीं है। बचपन से क्या होता है कि दशमलव जब से एंट्री हुई ना तब से एक डर बैठ गया मन के अंदर कि दशमलव आता तो बहुत खतरनाक करतब करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बड़ी समस्या होती है। यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मैं सिंपली बताता हूँ आपको कि यहाँ पर दशमलव कितनी डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। यहाँ पे दशमलव कितनी डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। दशमलव से दशमलव हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब 361 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा किसका रूट होता है, ये 19 का रूट होता है। ठीक है, और 1024 ये 32 का रूट होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा 19/32। क्लियर, वेरी सिंपल। चलेगा, इसको अब मैं रब कर देता हूं। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। रूट के अंदर 0.289 होल अपॉन 0.00121। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिएगा तब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। अब यहां पर ऊपर डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद दशमलव है और नीचे 5 डिजिट के बाद दशमलव है। तो देखिएगा अब सबसे पहला काम मेरे को क्या करना है, यहां पर ऊपर से मैं दशमलव हटाऊंगा। देखिएगा ये ऊपर से दशमलव हटाया मैंने। दशमलव के बाद कितनी डिजिट थी, 1 2 3, तो मैं नीचे 1 के बाद 3 जीरो लगा दूंगा। बहुत सिंपल, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना दशमलव में। आपको क्या करना है, ऊपर दशमलव के बाद 3 डिजिट थी तो नीचे मैंने 1 के बाद 3 जीरो यहां पर लगा दिया। क्लियर, ऐसे ही मैं यहां पर देखूंगा। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। क्लियर, कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। तब मैं क्या करूंगा, नीचे से दशमलव हटाया और ऊपर 1 के बाद 5 जीरो लगाया। किसी के मन में ऐसा क्रांतिकारी विचार तो नहीं आ रहा है कि सर ये 2 जीरो डिजिट कहां से हो गई, डिजिट तो केवल 3 है, ये 2 तो जीरो है, पर डिजिट भी क्या है, संख्या है। ठीक है, तो उसको आपको मान के चलना है। चलेगा, क्लियर। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। क्लियर, किसी के मन में अगेन फिर ऐसा मन में विचार तो नहीं आ रहा कि 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दें क्या। ठीक है, तो ऐसा कुछ मन में नहीं लाना। आगे की 2 जीरो का कोई महत्व, आगे की जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है। चलेगा, अब 289 जो है हमारा किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 17 का। 100 किसका होगा, 10 का। 121 किसका होगा, 11 का। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 170/11। क्लियर, 170/11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए कर दे रहा इसको अब। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
1.21 मल्टीप्लाई 0.9 और नीचे हो गया 1.1 मल्टीप्लाई 0.11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1.21 मल्टीप्लाई 0.9 होल अपन 1.1 मल्टीप्लाई 0.11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर डेसिमल काउंट करेंगे 1 2 3, नीचे भी डेसिमल काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है, ऊपर बराबर दशमलव, नीचे बराबर दशमलव, सारे दशमलव से दशमलव को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अब 11 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार और 11 से 11 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रूट के अंदर कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 किसका रूट होता है, 3 का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर? वेरी सिंपल। चलिए अब अगला क्वेश्चन में लेता हूं। बिल्कुल कुछ भी मन में डाउट हो पूछते जाइएगा और मन मारकर हाँ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा अब हमें 0.081 मल्टीप्लाई 0.484 होल अपान 0.0064 मल्टीप्लाई 6.25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले डेसिमल की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और नीचे काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6। ऊपर भी 6 डिजिट के बाद दशमलव, नीचे भी 6 डिजिट के बाद दशमलव, क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को उड़ा देंगे। ठीक है, इन दोनों में बिल्कुल ये हमने कैंसिल कर दिया दशमलव दशमलव सारे। अब क्या करेंगे, सामने की जीरो का कोई महत्व नहीं होता है तो जीरो को हम यहाँ पर हटा देंगे। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं तो हम डायरेक्ट इसका रूट निकाल देते हैं। 81 किसका रूट होता है, 9 का। 484 किसका होता है, 22 का। और 64 किसका होता है, 8 का। 625 किसका होता है, 25। क्लियर? 2 से इसको कैंसिल कर दिया 1 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स। क्लियर? 9 11 जा कितना हो गया 99 अपन कितना हो गया 100। नीचे से 2 जीरो हटाया तो ऊपर 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देता, आंसर जाएगा 0.99 एंड 19.99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा? क्लियर सभी का? चलिए इसको मैं अब कर देता हूं, करते जाइए, बिल्कुल नोट करते जाइए। ये मैं आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं सारे के सारे, तो आप इनको बिल्कुल सभी को सॉल्व करते जाइएगा। और भी जो क्वेश्चंस उसके अंदर गिवन है उनको आप सॉल्व करते जाइए। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उसको बिल्कुल आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया अब अगला 9.5 मल्टीप्लाई 0.0085 मल्टीप्लाई 18.9 होल अपान 0.0017 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई 2.1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखिएगा अपने को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां भी 1 2 3 4 5 और 6, तो सारे दशमलव को हम आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अब आगे देखिएगा क्या करेंगे, आगे वाली इन जीरो का भी कोई महत्व नहीं होता तो इनको भी हम हटा देंगे। अब 17 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स। और 19 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स। और 21 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स। इसका मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 इंटू 9। 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 9 3 का रूट हो गया, 5 3 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलेगा, तो करिएगा जल्दी से इसको भी नोट आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए कर दे रहा इसको। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन बोला गया हमें रूट के अंदर 0.009 मल्टीप्लाई 0.036 मल्टीप्लाई 0.016 मल्टीप्लाई 0.08 होल अपान 0.002
मल्टीप्लाई 0.0008 मल्टीप्लाई 0.0002 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव की काउंटिंग करना है। ठीक है, तो मैं डेसिमल की काउंटिंग यहां पर करता हूं। देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर मेरा 11 डिजिट आ रहा है। ठीक है, नीचे मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर भी 11 डिजिट के बाद दशमलव है, नीचे भी 11 डिजिट के बाद दशमलव, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो दशमलव दशमलव मैंने सारे हटा दिया। ठीक है, दशमलव से बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको, चलेगा, ये सब हमने खत्म कर दिया। हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं तो फिर दशमलव क्या बात है, मतलब छोटी सी बात है, ये तो कुछ नहीं है अपने को। ठीक है, देखिएगा अब 8 से इसको कैंसिल कर दिया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से इसको 18 टाइम कैंसिल कर दिया, फिर अगेन 2 से इसको 9 टाइम कैंसिल कर दिया। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 16, 9 दो 9 में से एक 9 बाहर आ गया, इधर हमारा कितना हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा, 9 4 का कितना हो जाएगा 36, और 36 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए करिएगा नोट इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। 1 प्लस एक्स अपान 144 इज इक्वल टू 13/12 एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना, पूछा गया है, ये व्यापम के अंदर आया है 2-3 बार, एसएससी के अंदर भी पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट हटाएंगे तो उधर क्या होगा, स्क्वायर होगा। 1 प्लस एक्स अपान 144 इज इक्वल टू 169 अपान 144। क्लियर, अब आगे क्या करेंगे हम, 144 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस का x होल अपान 144 इज इक्वल टू 169 होल अपान 144। क्लियर, ठीक है, अब ये दोनों 1 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ऊपर नीचे कैंसिल करें या बराबर में हम इसको कैंसिल करें, बात सेम होगी। ठीक है, अब ये 144 हमारा उधर जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 169 में 144 को डायरेक्ट लेस कर दिया मैंने, तो ये होगा 25 एंड 25 इज द राइट आंसर। क्लियर, वेरी सिंपल। समझ नहीं आ रहा हो, मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल पूछते जाइएगा, मन मारकर बिल्कुल भी हाँ नहीं कहना है आपको। चलिए इसी पैटर्न पर मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं। चलिएगा देखिएगा अब क्या करेंगे, सेम हम अगेन इधर की रूट हटाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर किया 1 प्लस एक्स अपान 169 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 169 का मल्टीप्लाई 1 में गया तो 169 प्लस का एक्स होल अपान 169 इज इक्वल टू 196 अपान 169। क्लियर, अब 169 से 169 को क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे, 169 उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27, और 27 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए करिए नोट जल्दी से। चलिए कर दे रहा इसको। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले 4 का स्क्वायर क्या कितना हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना हो गया x, 16 और 9 कितना हो गया 25 इज इक्वल टू हो गया रूट के अंदर
x। क्लियर। अब आपको पता है कि रूट जैसे ही हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और 625 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। यहां पर ये गलती नहीं करनी है आपको, जो मैंने बचपन के पाप में आपको डिस्कस किया था। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली कि यहां पर डायरेक्ट क्या करा, बोले रूट का x गिवन है बराबर 25 गिवन है, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट रूट उधर निकाल दिया और 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या है, बहुत शातिर दिमाग का, पहला ऑप्शन वो 5 ही देगा। आपके मन में एकदम से विचार आएगा, बोले जल्दी से आंसर लगा दूं मैं, और इतनी खुशी होगी कि इतनी जल्दी मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, आगे के खुशी खुशी में 2-3 क्वेश्चन और गलत। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक माली 17,956 पौधे, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। देखो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद इसको मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, मान लीजिएगा कि हमने एक पंक्ति में 4 पौधे माने। कितने पौधे माने हमने, एक पंक्ति में 4 पौधे, और पंक्तियां भी कुल कितनी बनानी है हमें, रो कितनी बनानी, 4 रो बनानी। ठीक है, ये मैंने यहां पर 4 क्या कर दिया बताइएगा, रो बना दी, और 4 ही क्या बना दिए, पौधे बना दिए। एक पंक्ति में 4 पौधे हैं, और टोटल जो पंक्तियां हैं वो भी कितनी है, 4 है। अगर मेरे को काउंटिंग करना है कि टोटल कितने पौधे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। टोटल पौधे कितने हो गए, 16 पौधे हो गए। तो उसी प्रकार से अब मेरे को यहां पर बोला गया कि एक माली ने 17,956 पौधे इस प्रकार लगाया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। कितने पौधे हैं, उतने ही, उतने x, तो हमने कितना मान लिया, x मान लिया, और पंक्ति भी कितनी है, उतनी ही है, तो कितनी हो गई है, x। क्लियर। मतलब मैं x का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो कितना आना चाहिए, 17,956 आना चाहिए। क्लियर। अब x का x मल्टीप्लाई क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना हो गया, 17956 हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये रूट 2 जाएगा इधर से, सॉरी ये डायरेक्ट मैंने 2 हटा दिया तो इधर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। क्लियर। तो x इज इक्वल टू, अब हम इसका क्या कर देंगे, ट्रिक अप्लाई कर देंगे। अब ये मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, आपको इसको समझने के लिए जो मैंने पहली क्लास डिस्कस करी थी स्क्वायर रूट क्यूब रूट की, उसको आपको देखना है, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत आराम से आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो उसको आप आराम से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, 6 को देखेंगे 6 किसके पीछे आता है, ये 4 के पीछे आता है और 6 के पीछे आता है। क्लियर। फिर हम देखेंगे 179 किसके बीच में आता है, ये 13 के और 14 के पीछे आता है। कि सर आपने तो ऐसा बोला नहीं था, वहां तो 10 तक का बताया था। तो कभी बड़ी वैल्यू आ जाए, अगर 2 डिजिट है तो हम 10 तक देखेंगे, 3 डिजिट में आने लग गया तो हम 11 12 का टेबल देखेंगे, 12 13 का, 13 14 का, 14 15 का, इस तरह से। तो यहाँ पर 13 और 14 का जो स्क्वायर होता है उसके बीच में 179 होता है। बीच में हम वही वैल्यू लेंगे जिसके पीछे 5 आता है, 135। इसका हम स्क्वायर करेंगे, वही ट्रिक में अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 13 का 14 में मल्टीप्लाई किया तो 182, तो 18225 हमारा क्या हो गया, 135 का स्क्वायर हो गया। अब 134 किसका होगा, 17956 का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 134, और 134 हमारा क्या होगा बताइएगा, आंसर होगा। क्लियर। चलिएगा, करेगा, इसको नोट कीजिए। और डाउट हो किसी प्रकार के तो बिल्कुल पूछते जाइएगा।
चलेगा। तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या बोला गया है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। क्लियर? क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिएगा यहां पर अपन क्या करेंगे, अब सबसे पहले 294 का हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसके फैक्टर निकाले, जैसे 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 7 टाइम्स। अब इसको 3 से डिवाइड कर देते, 3 से 4 टाइम, 3 से 9 टाइम्स, फिर 7 से डिवाइड कर देते, 7 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। क्लियर? अब देखिएगा आगे अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर? यहां पर 7 का एक पेयर बन गया। क्लियर? 7 का एक पेयर बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर 3 और 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। 3 का पेयर बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई एक 3 से करना पड़ेगा और 2 का पेयर बनाने के लिए मुझे एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो किया मैंने 6 से। ठीक है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताइएगा, 6 होगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लाई करने का बोला जाए तो मल्टीप्लाई करना है और अगर डिवाइड करने का बोला जाए तो डिवाइड। ठीक है, दोनों केस में केस थोड़े थोड़े से अलग अलग रहेंगे। ठीक है, चलेगा, करिएगा इसका नोट जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अब बताया गया है, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो। क्लियर? क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मैं सबसे पहले अगेन क्या करूंगा, वही 1470 का सबसे पहले मैं फैक्टर निकालूंगा। सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से 7 बार, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार। क्लियर? अब उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, 3 से फिर इसको डिवाइड करेंगे हम। 3 से कितनी बार डिवाइड हो गए, 2 टाइम्स, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। ठीक है, अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं, या 3 से नहीं होगा 5 से करता हूं इसको। 5 से हो जाएगा 4 बार और 5 से 9 बार। फिर अब 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, 7 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स। क्लियर? तो ये मैंने क्या कर लिया, फैक्टर निकाल लिया। क्या कर लिया, फैक्टर निकाल लिया। अब मेरे को क्या करना, पेयर बनना चाहिए मेरा अगेन, तो 7 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर? तो यहां पर पेयर किसका बन रहा है, यहां पर 7 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये 7 का पेयर बन गया। अब पेयर किसका नहीं बन रहा है, 5 3 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और यहां पर बोला डिवाइड करें। ठीक है, तो डिवाइड हम किससे करेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 इंटू 3 इंटू 2, ये आपस में कैंसिल हो गया, मतलब आंसर हो जाएगा 5 3 15, 15 2 30। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी के मन में ऐसा क्रांतिकारी विचार आ सकता है कि सर आपने वहां पर भी तो ऐसे ही किया था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सही होगा आपका, लेकिन जब हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के केस में आपका आंसर आने का गलत होगा ही सही, मतलब वहां पर, क्योंकि क्यूब के केस में डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में केस बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर 3 का पेयर बनता है। ठीक है, यहाँ 2 का पेयर बनता है, इसलिए हमें एक ही को मल्टीप्लाई करना है या एक ही से डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हम करेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ क्यूब रूट आपका गलत होगा। ठीक है, चलेगा, करते जाइए नोट बिल्कुल जल्दी जल्दी से। आई होप क्लियर इतना सभी का।
और कमेंट करके बताते जाइएगा यस और नो, किस किस को कोई समस्या हो, डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। चलेगा, अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। ठीक है, यदि कुल धन 59.29 रुपए एकत्र किया गया हो तो समूह में कितने छात्र थे। क्लियर? क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी एक प्रकार से। देखिएगा क्या बोला गया, छात्रों के एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले मैं, उसके बाद इसको अपन डिस्कस करते हैं। मान लीजिएगा छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए। मैंने सपोज यहां पर मान लिया कि 10 जितने की छात्र थे, मान लिया मैंने सपोज 10 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 10 स्टूडेंट थे। और नंबर ऑफ जो पैसे भी कलेक्ट किए गए वो भी कितने किए गए? 10, क्योंकि सेम है, जितने स्टूडेंट उतने ही पैसे उनसे कलेक्ट किए गए। ठीक है, दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 10 तो कितना होगा बताइएगा? 100। मेरे को आप समझा सकते हैं ये 100 क्या है? ये 100 पैसे हैं। क्या है? 100 पैसे हैं। ठीक है, अब इस पैसे को मेरे को रुपयों में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको रुपयों में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय मेरे को 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 से 100 डिवाइड हुआ तो कितना बचा यहाँ पर? 1 रुपया हमारा बचेगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि उतने ही छात्र हैं जितने उनसे पैसे कलेक्ट किए गए। अब हमें पता क्या कितने छात्र नहीं पता था, हमने माना x। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ये एग्जाम्पल है, वैसे ही मैंने समझाया है आपको अंकों के माध्यम से। ठीक है कि सर ये क्या कर रहे थे आप, अब वहां पर आ गए तो ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं एक्चुअल में। तो माना मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? x। ठीक है, नंबर ऑफ पैसे कितने कितने कलेक्ट किए गए? x। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? x का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर पैसे हैं। क्या है? पैसे हैं। क्लियर? अब पैसे को रुपयों में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? x स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये क्या हो गया? रुपया हो गया। x स्क्वायर डिवाइड बाय 100 हमारा क्या हो गया? रुपया हो गया। अब हमें ऑलरेडी कितने रुपए दे रखे? 59.29 दे रखा है। कितना दे रखा है? 59.29 दे रखा है। क्लियर? इस 100 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 59.29 मल्टीप्लाई 100। दशमलव हटा तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इस 59.29 जो था हमारा 5929 जो है, अब इसका रूट निकाल देंगे तो रूट इसका कितना हो जाएगा? 5929, जो कि हमारा 77 का रूट होता है। क्लियर? तो इस अगर मैं बात करूं कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र कितने पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो समूह में कितने छात्र थे, तो कितने छात्र थे समूह के अंदर? 77। क्लियर? चलेगा, करेगा नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। हाँ कर लीजिए, नोट कर लीजिए बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिएगा, तो ये हमारे स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस थे। अभी हमने क्यूब रूट को डिस्कस नहीं किया है। अब इसके अंदर हमारी एक मेथड और बचती है, उस मेथड को डिस्कस करने के बाद हम क्यूब रूट के ऊपर जाएंगे। ठीक है? ठीक है, मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
जब हमारा काम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जो एलसीएम जैसे निकालते उस तरह से हम फैक्टर निकाल कर काम हमारा चल रहा था। दूसरी हमने ट्रिक सीख ली थी। उसके बाद इस मेथड की हमें क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, जब जीवन ठीक चल रहा था तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है। अभी तक जैसे हमने 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, लास्ट 6 डिजिट तक के क्वेश्चंस हम इजीली ट्रिक के थ्रू या फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सपोज 7 डिजिट का आ गया या 5 डिजिट का आ गया या 6 डिजिट का या 8 डिजिट का क्वेश्चन आ गया, कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर उसका घर का गुस्सा कहाँ निकाल दे, एग्जाम सेंटर में निकाल दे, वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन सेट कर दे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करें या फिर उसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करें, ट्रिक भी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई करना है। तो इसके लिए भी सबसे पहला काम तो हमें 10 तक के स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं साइड में यहां पर लिख देता हूं, जैसे 1 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। क्लियर, ये हो गया हमारा 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है 1 3 7 6 4 1, ठीक है 1 3 7 6 4 1। अब मेरे को इसका क्या निकालना, 6 डिजिट का क्वेश्चन है, मैं यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊंगा तो कर तो सकता हूं। अगर इसको मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने लग गया इस क्वेश्चन को, तो मेरे को पूरी एग्जाम में यही सोल्व करता रहूंगा, ठीक है। तो मेरे को और भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है तो इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो देखिए कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट इसका, इसके लिए अपन तरीका सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले लास्ट से 2 2 के पेयर बनाना है। जैसे 2 का मैंने पेयर बना दिया, ये फिर 2 का पेयर बना दिया और ये 2 का पेयर बना दिया, क्लियर। अब आपको आगे से बढ़ना है, जैसे ये मैंने देखा 13। अब मेरे को आप बताइए कि 13 जो है इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो 4 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 16, तो ये तो बड़ा हो गया, ठीक है। और 3 का जो स्क्वायर है वो है 9, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर 3 लिखना है, ठीक है, और एक ऊपर भी आपको 3 लिखना है, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है, इसलिए दोनों जगह पर सेम डिजिट लिखना है, ठीक है। 3 3 जा कितना हो गया हमारा 9 हो गया। अब इस 13 में से इस 9 को हम लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 4, क्लियर। एक चीज का और ध्यान रखना, ऊपर से हमें एक अंक नहीं लेना, अगेन पूरा का पूरा पेयर नीचे लेना है। तो ये मैंने पेयर ले लिया 76, क्लियर 476 यहां पर आ गया। अब प्लस कितना कर देंगे बताइए, यहां पर प्लस भी हमें 3 ही ऐड करना है, ये 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। एक बार और मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले क्या किया हमने, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में किया तो कितना आया 9, ठीक है। 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, और इस 3 को 3 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6, क्लियर। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है। देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, अब अगेन एक वैल्यू हमें यहां पर लेना है और एक वैल्यू हमें यहां पर लेना है, क्लियर। फिर इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करना है, हमारी जो वैल्यू है वो 476 से छोटी होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेके देखते हैं, अब यहां पर 5 लेकर देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 6 5 इंटू 5, मैं सपोज मान लिया यहां भी मैंने 5 ले लिया और यहां भी 5 ले लिया, ठीक है। तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, ठीक है। 5 6 जा 30 और 2 कितना गया 32, ये तो बहुत छोटा हो गया। मेरे को कहां जाना है, इसके बिल्कुल नजदीक जाना है, 476 के पास में जो भी सबसे छोटी वैल्यू मतलब इसके पास की होना चाहिए एक प्रकार से, और इससे छोटी होना चाहिए। तो ये तो क्या है बहुत ज्यादा छोटी है, मेरे को थोड़ी सी इससे छोटे जाना है। तो देखिए एक तरीका और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, सपोज मैं यहां पर इसको 60 मानता हूं, ठीक है। तो 6 से मैं 5 बार 6 5 30 300, 6 6 36, 6 7 42, मतलब 7 करीब है कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ पर 7 लेता हूँ एक बार, ये मैंने 7 लिया यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ भी मैंने 7 ले लिया, ठीक है। 7 7 जा 49 का 9 कैरी आया 4, क्लियर। और 7 6 जा कितना हो गया 42, और 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो 469 हमारा क्या हो गया, ये इसके पास में या नजदीक में हो गया। अब इससे अगर मैं एक भी वैल्यू बढ़ाकर यहाँ 7 की जगह सपोज 8 भी लेता हूं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी।
अब इसको सबसे पहले तो अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। 476 में से 469 को हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर। फिर हमने क्या सीखा, ऊपर से पेयर पूरा का पूरा ऐसा कैसे लेकर आएंगे, तो ये मैंने पेयर नीचे लेकर आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब प्लस यहाँ पर कितना करेंगे हम, 7 कर देंगे। 7 और 7 कितना हो गया, 49। 14 का 4 कैरी है 1, 6 और 1 कितना हो गया, 7। क्लियर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर जब हमने 3 लिया था तो मैंने ऐड कितना किया था, 3। जब मैंने यहां पर 7 लिया है, यहां भी 7 लिया, तो मैं ऐड भी कितना करूंगा, 7। अब आप अगली डिजिट सोचिएगा क्या लें हम, 1 ले लेंगे। यहां 1 लूंगा तो यहां भी 1 आ जाएगा। क्लियर। ये 1 हो गया, तो यहां जाएगा हमारा 1 का मल्टीप्लाई 741 में करेंगे, कितना आएगा, 741। क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 371 हमारा आंसर होगा यहाँ पर। आई होप क्लियर सभी का इतना। चलिए करिएगा इसको नोट। इसमें कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछेगा, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। चलिए करते हैं रब इसको। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1814409। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एक और लिया यहां पर। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, पेयर जो बनाना, आपको पेयर कहां से बनाना, हमेशा अंतिम से ही, अंत से ही बनाना है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने 2 डिजिट का पेयर बनाया। ठीक है, ये 2 डिजिट का पेयर, फिर उसके बाद 2 डिजिट का पेयर, फिर उसके बाद 2 डिजिट का पेयर, फिर उसके बाद 1 डिजिट का पेयर। क्लियर। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमारा 1 अंक बचत, बिल्कुल 1 बच सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब हमें एक डिजिट सोचना है जो 1 के बराबर या 1 से कम हो, तो क्या होगी, 1 ही होगी। यहां पर मैंने 1 लिया तो यहां भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 में से 1 को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। 0 बचेगा, 0 लिखना चाहें तो आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब प्लस भी कितना करेंगे हम, 1 ही करेंगे। 1 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। ऊपर से कितना आ गया बताइएगा, 81। पूरा पेयर नीचे आएगा हमारा। अब अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है, 24 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 23 हम यहां पर ले लेते हैं। यहां 3 लिया मैंने तो यहां भी अपन 3 ले लेंगे। 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, 69 हो गया। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे हम, इसको इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, 11 में से 9 गया तो बचा 2, और यहां पर 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, आप 7 में से 6 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा। प्लस का यहां पर कितना कर देंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ऊपर से 44 को हम ऐसा कैसे ही लेकर आ जाएंगे। क्लियर। अब हमें अगली डिजिट सोचना है कि अब हम किससे यहां पर मल्टीप्लाई करें। अगर मैं सपोज 5 लेता हूं तो 2 से 5 बार हमारा अराउंड 1000 के समथिंग तो जाता। अपन लेकर देख लेते एक बार। 265 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 का 5 कैरिया है, 2 5 6 32, 32 का 2 कैरिया है, 3 5 2 10, और 3 कितना हो गया, 13। ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इससे थोड़ी सी वैल्यू को छोटा करते हैं। छोटा मतलब से 4 लेते हैं। आई होप 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर मैंने 4 लिया और यहां भी मैंने 4 लिया। 4 4 जो 16 का 6 कैरी आया 1, 4 6 जा 24, और 25 का 5 कैरी आया 2, 4 2 जा 8, और 2 कितना हो गया, 10। तो ये नजदीक है इसके। इससे बड़ी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो क्या हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको हम लेस कर देंगे तो 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हम 14 में से 6 को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8, और 1 हो जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। ऊपर से जाएगा हमारा 0, 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर कितना कर देंगे हम, 4 और 4 कितना हो गया, 8, 6 और 2। क्लियर। 2 6 8 हो गया एक प्रकार से। अब अगली आपको वैल्यू यहां पर सोचना है कि क्या हम लें ताकि ये 18,000। देखो आप ऐसा सोचा करो थोड़ा सा कि यहां पर सपोज मैंने कुछ भी एक वैल्यू ले लिया। ठीक है, एक वैल्यू अगर मैं कुछ भी यहां पर ले लूंगा तो ये 2000 के करीब में हो जाएगा। ठीक है, 2500 के करीब हम मान सकते हैं, 2000 के करीब इसको मान सकते हैं। तो मेरे को जाना 18,000 के करीब जाना है। तो 2 से 5 बार अगर 2000 का हम जाएंगे तो 10,000 होगा। 6 बार हमारा 12, 7 बार हमारा 14, 15 के समथिंग, मतलब 7 के समथिंग हम यहाँ पर एक बार लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 6, ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
7 मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर 7 ले लिया, 7 7 49, क्योंकि मुझे इस पे थोड़ा थोड़ा शक भी था। क्यों शक था? क्योंकि अंत में क्या था, 9 है, ठीक है। 3 तो ले नहीं सकता, 3 लूंगा अगर मैं सपोज यहाँ पर तो वैल्यू छोटी होगी, पर 7 लूंगा तो मैं, ठीक है। 49 का 9 क्रिया है 4, 56 और 4 कितना हो गया, 60 का 0 क्रिया है 6, 42 और 6 कितना हो गया हमारा, 48 का 8 क्रिया है 4 अगेन, ठीक है, 18 सही हो रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर अब कितना पुट कर देता हूँ, 7, यहाँ भी 7 ले लेंगे और यहाँ भी 7 ले लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 18809। क्लियर? यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1347। आई होप अब क्लियर हुआ होगा सभी को आपको, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, हाँ करिएगा जल्दी से नोट। किसी प्रकार की डाउट, डिफिकल्टी, समस्या, विपदा, दुविधा कुछ भी होता बिल्कुल पूछते जाइएगा, मन मार कर हाँ नहीं बोलना है आपको। अब आपका एक काम है, मैं आपको 5 होमवर्क देता हूं, ठीक है। 5 होमवर्क मैं आपको देता हूं, इन 5 क्वेश्चंस को आपको सोल्व कर कर इनके जो आंसर है वो मेरे को कमेंट करना है, ठीक है। तो उससे मुझे आइडिया लगेगा कि कौन कौन लोग सीरियसली देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क का पार्ट है, ये सभी चीजों को आपको अभी कमेंट कर कर मेरे को बताना है। एक क्वेश्चन आप कीजिएगा 567009, और एक चीज का और आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हमने कोई सा भी डिजिट उठाया और उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने लग गए, ठीक है। आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लॉन्ग डिवीजन मेथड को आपको अप्लाई करना है जो परफेक्ट नंबर है, ठीक है। किसी भी नंबर को आपको अप्लाई नहीं करना है। ये कभी कभी क्या हम कर्तव्य दिखाने लग जाते हैं, बोले कुछ भी डिजिट लिखो और उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। तो वो निकल जाएगा, लेकिन वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। चलेगा। तो ये जो 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन सभी को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और इनका मेरे को कमेंट कर कर आंसर जरूर देना, जब भी मैं विश्वास करूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वही निद्रा की पोजीशन में आप सो रहे हैं, बिल्कुल पैर ऊपर सिर नीचे, ठीक है, वो बढ़िया देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल यही हो गया, जब से स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं तो ऑनलाइन डिस्टर्ब करने की बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं देखता हूँ जब फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ाते हैं तब स्टूडेंट को बार बार अटेंशन कराना पड़ता है, ठीक है, कि इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ऑनलाइन में तो ध्यान दिलाने वाला कोई है नहीं, सबको लगता है कि बढ़िया बहुत इतनी कंसंट्रेशन के पास हाथ क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। मैंने भी कभी कभी देखा, मेरे भी नजदीक में कुछ लोग रहते हैं, मैंने कभी कभी देखा, जैसे मेरा सिस्टर का बेटा वगैरह भी है, तो उसको देखता हूँ बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, तो मैं समझ गया, मैंने ये पढ़ तो जरूर नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इतना कंसंट्रेशन, जब जाकर देखा तो वो कोई ना कोई तो कॉमेडी शो या मूवी वगैरह देखता रहता है, ठीक है। और जब वो बहुत बेचैन होता है, इधर उधर हाथ करता है, ठीक है, बार बार बैठता है, बार बार इधर करता है उधर करता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पढ़ाई की चीजें देख रहा, ठीक है। तो चलिए करेगा इसको नोट जल्दी से, इन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये था हमारा स्क्वायर रूट का पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं क्यूब रूट।